दोस्तों डिफेंस यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत की वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स को जल्द ही एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। आप इस वीडियो में जानेंगे KC-135 एयरक्राफ्ट क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं जो इसे दुनिया के अन्य फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से अलग बनाती हैं। भारतीय वायुसेना पहली बार अमेरिकी कंपनी मैट्रिया मैनेजमेंट से KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट को वेट लीज यानी किराए पर लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट 28 मार्च 2025 को साइन हुआ था और अक्टूबर 2025 से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह इंडियन एयर फोर्स का पहला वेट लीज फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होगा। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय वायुसेना और नौसेना के पायलटों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग देने के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधुनिक टैंकर उपलब्ध होगा। भारत को KC-135 की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इंडियन एयर फोर्स के पास पहले से ही 6 इल्यूजन 78 MKI टैंकर हैं, जिन्हें रूस से 2003 में खरीदा गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन टैंकरों में लगातार समस्याएं आ रही हैं। सर्विसेबिलिटी 50% से भी नीचे गिर चुकी है, जबकि लक्ष्य 70% का था। रिफ्यूलिंग पॉड्स बार बार खराब हो जाते हैं और रूस से पर्याप्त सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। नतीजा यह है कि भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों जैसे राफेल Su-30 MKI और MiG-29K को लंबी दूरी के मिशन पर भेजने में परेशानी का सामना कर रही थी। और दोस्तों यह समय बेहद नाजुक है, क्योंकि एक तरफ LAC पर चीन के साथ तनाव लगातार बना हुआ है और दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान से खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे में एयरक्राफ्ट टैंकर की कमी हमारे लड़ाकू विमानों की क्षमता को सीमित कर रही थी। एयरबस A330 MRTT एयरक्राफ्ट क्यों नहीं? इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से एयरबस A330 MRTT टैंकर खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं और कीमत की वजह से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने सोचा कि जब तक नई डील फाइनल नहीं होती तब तक एक इंटरिम सॉल्यूशन लाया जाए, और यही कारण है कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को वेट लीज पर लिया जा रहा है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर क्या है? इसकी निर्माता कंपनी बोइंग है और इसकी पहली उड़ान 1956 में हुई थी और तब से अब तक यह अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। इस एयरक्राफ्ट का मुख्य काम फाइटर जेट को हवा में ही रिफ्यूलिंग करना है। डिजाइन: यह विमान बोइंग 707 पैसेंजर जेट के डिजाइन पर आधारित है। सिस्टम: इसमें 2 तरह की रिफ्यूलिंग सिस्टम लगी हैं। फ्लाइंग बूम सिस्टम, जिसे अमेरिकी और नाटो एयरक्राफ्ट को ईंधन दिया जाता है। मल्टी पॉइंट रिफ्यूलिंग सिस्टम, प्रोबे और ड्रॉगे सिस्टम, जो भारतीय वायुसेना और नौसेना की लड़ाकू विमानों जैसे राफेल और MiG-29K के लिए बिल्कुल फिट है। KC-135 की खासियतें: 60 साल से ज्यादा का अनुभव, दुनिया का सबसे भरोसेमंद टैंकर जो आज भी अमेरिकी वायुसेना और कई सहयोगी देशों के पास है। लंबी रेंज और फ्यूल कैपेसिटी, यह एक बार में लाखों लीटर ईंधन लेकर उड़ सकता है और एक मिशन में कई विमानों को रिफ्यूल कर सकता है। तेज और सुरक्षित, इसमें एक साथ मल्टी एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग की क्षमता है। मैट्रिया का अनुभव, मैट्रिया कंपनी पहले ही अमेरिकी नेवी और अन्य देशों के एयरफोर्स को 1,30,000 फ्लाइट हावर्स से ज्यादा सपोर्ट दे चुकी है। आगरा एयरबेस पर तैनाती, इंडियन एयरफोर्स के पायलट आगरा से ही ट्रेनिंग लेंगे और यह पूरी तरह मैट्रिया की टीम ऑपरेट और मेंटेन करेगी। भारत को मिलने वाले फायदे: पायलटों को रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी और जिससे उनकी दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी। वायुसेना और नौसेना दोनों की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होगी। किसी भी आपात स्थिति या युद्ध परिदृश्य में भारत को तुरंत ऑपरेशनल सपोर्ट मिलेगा और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स यह तय कर पाएगी कि उसे भविष्य में नए टैंकर खरीदने हैं या स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करने हैं।
दोस्तों यह डील केवल एक टैंकर किराए पर लेने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की वायुसेना को नई दिशा देने वाला कदम है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर सिर्फ ईंधन ही नहीं भरेगा, बल्कि भारत की एयर पावर और स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ा देगा। आने वाले दिनों में यह अनुभव भारत को एयरबस A330 MRTT या किसी इंडिजिनस टैंक प्रोजेक्ट की ओर बढ़ने में मदद करेगा और यह कदम भारत की सामरिक बढ़त को और भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को KC-135 जैसे टैंकरों को खरीद लेना चाहिए या सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड के लिए इस्तेमाल करना सही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व डिफेंस यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।